जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। हमने पहले के वीडियोस में जाना चौकी से संबंधित कि चौकी किसको कहते हैं। आज हम जानेंगे कि किसी भी तांत्रिक की शक्ति, भगत वाल में भगत की शक्ति उसके चौकी के माध्यम से कैसे बढ़ती है और कैसे क्या क्या चीज़ होती है, कार्य की जो प्रणाली है किस प्रकार से होती है। हम इन चीज़ों को और स्पष्ट रूप से आज समझेंगे सही तरीके से। अब शक्तियों को नहीं, पूरे के पूरे चौकी को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई साधक जो किसी प्रकार के अच्छे मसानिक साधक हैं, ठीक है, गृहस्थ हैं, शुरू में उनके द्वारा बहुत कार्य होता था। बाद में आप सभी ने सुना कि भाई उनकी शक्तियां कम होने लगी। लोक प्रचलन में भी आप जो इस प्रकार के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको इस प्रकार की चीज़ों को जानने का बहुत सारा विषय मिलता है, जानने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें कैसी होती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि शुरू में कोई साधक बहुत सामान्य तरीके से इन सभी चीज़ों को शुरू किया, बाद में उसकी बहुत बढ़ोतरी होने लगी, वृद्धि होने लगी। तो चौकी की शक्ति कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इसके पीछे का जो एक टेक्निकल सॉल्यूशंस बोलिए कि कैसे वो लोग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, टेक्निकल जो तंत्र के टेक्निक्स हैं वो कैसे काम करते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को आज हम लोग सामान्य सरल रूप से समझेंगे और भगत वाल में समझेंगे। ठीक है, ये जो उच्च कोटि के तंत्र होते हैं उनको हम लोग अलग तरीके से समझेंगे, वो बाद की वीडियोज में। आज हम लोग जो अपने ग्रामीण इलाकों में, अपने क्षेत्रीय इलाकों में जो देखते हैं उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध सावरी विद्या नामक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और इसी प्रकार की रोचक जानकारियों का समय समय पर लाभ लेते रहें। तो चौकी जब भी बनाएगा कोई भी साधक तो कैसे बनाएगा। सर्वप्रथम जो होता है, भगतवाल के क्षेत्र में भी एक गुरु को खोजते हैं लोग, जिनसे कि इन सभी चीज़ों को सीखें। ठीक है, सीखने के लिए सर्वप्रथम जब भी गुरु के पास जाएंगे तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होंगी। एक तो व्यक्ति जाता है सब सीखने किसी से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध की भावना से तंत्र में जाते हैं लोग कि हमें धन की हानि हुई, शरीर से हानि हुई, किसी प्रकार का पारिवारिक वैसा अपवाद हो गया, आपस में विवाद हो गया, पारिवारिक कलह रहा किसी रिश्तेदार से, अपने जाति बिरादरी में, पटीदार में या समाज में, जिसके कारण इनको हानि हुई, तो इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना से जाते हैं। दूसरा एक होता है कि जिज्ञासु बन करके जाते हैं, और जिज्ञासु में भी दो प्रकार के, एक होता है जिनको कि अपने ज्ञान की प्राप्ति करना, शक्तियों को समझना, जानना, पोषित करना, उसके माध्यम से जन कल्याण करना और फिर मुक्त हो जाना। और एक होता है कि भाई हम पैसे कमाने के लिए जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ों को जागृत करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। लोग का काम हो चाहे ना हो, उससे हमको बहुत अधिक विशेष मतलब नहीं है। हो गया तो 10 जगह सोशल मीडिया के माध्यम से शो करेंगे कि भाई हम ये काम कर दिए, हम वो काम कर दिए, और उससे फिर पैसे कमाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तब क्या होता है कि जब सर्वप्रथम अपने गुरु के पास जाएंगे तो उनके जो गुरु होंगे, जिनसे भी भगतवाल की चीज़ों को सीखने जा रहे हैं, उनका एक अपना गुरु परंपरा होगा, एक तरीका होगा। अब उस तरीके के अनुसार वो जो है चीज़ों को सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? अगर एक सही गुरु की तो बहुत महत्ता है इस लाइन में, अगर इस तरीके से आते हैं तो भाई गुरु सही होगा तो ही सारी चीज़ें वैसे होंगी। यहाँ पे गुरु भी कभी कभी छली निकल जाते हैं, शिष्य भी छली निकल जाते हैं, वो विषय अलग हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा उस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु अच्छे मिले तो वो सबसे पहले देखेंगे कि भाई तुम जो आए हो, तुम्हारे घर की शक्ति कौन है, देवी कौन है, उनकी आप जो इस तरीके से सेवा पूजा करो, पितृ पूर्वज क्या है उनकी आप सेवा करो इतने दिन तक। तो वो एक विधि देंगे। आप सोमवार की जो है उपवास करो, व्रत करो, या शुक्रवार की करो, शनिवार को करो, जैसा उनका परंपरा होगा उस अनुसार वो बोलेंगे कि आपको 1.25 महीने तक जो है इस विधि विधान का, इस नियम का ऐसे पालन करना है। सबसे पहले उतना पहले करवाएंगे। उसके पश्चात उनको किसी अच्छे समय में दीक्षा देंगे, मंत्र की दीक्षा देंगे कि इस मंत्र का आपको जप करना है, सबसे पहले उसका अनुष्ठान करवाएंगे। तब जाकर के एक एक चीज़ को जागृत करवाना शुरू करेंगे। ठीक है, जागृत करवाने में कैसे करवाएंगे? अब उसमें तंत्र की दृष्टि में जा रहे हैं तो ठीक है, चलो सबसे पहले तो लोग यहाँ पर वीर की साधना, जो लोक वीर होते हैं कि भाई काम करें, मसान होते हैं, उनको सिद्ध करेंगे, वीर को सिद्ध करेंगे, मसानी को, ठीक है, प्रेतनी हुई, भूतनी हुई, इस प्रकार की चीज़ों को अलग अलग तरीके से जागृत करेंगे। और जागृत करके, अब जागृत करने का तरीका क्या होगा, वचनबद्ध करना, वो सब तरीका अलग हो गया। उस विषय पे फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक शक्ति का लेकर के कैसे क्या होता है, कैसे आवाहन होता है, कैसे विसर्जन होता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को वचनबद्ध करके जो गुरु हैं वो जागृत करवा करके सिखाते जाएंगे सभी को। तो जब भी ये चीज़ सिद्ध होगी और उनको जो है
वो साधक जो सीख रहे हैं उनको वो स्थान देंगे अपने घर में ला करके। स्थान वो किसी भी तरीके से दें, किसी भी माध्यम से दे, वो उनका तरीका हो सकता है। चाहे तो हमेशा के लिए स्थान दें या फिर केवल रख करके पूजा करके उनका भोग इत्यादि दे करके, अब उसमें वचन ही यही रहेगा कि तुम मेरा काम करोगे और हम तुमको भोग देंगे, वही मुख्य तो वही रहता है। इस विषय को चौकी वाले विषय में स्पष्ट किए हैं। तब उनको स्थान दिए और फिर क्या हुआ कि जो साधक शुरू में की बढ़ोतरी हो गई। पहले इस प्रकार की चीज़ों को अगर लाके रख भी लेते हैं सिद्ध करके भगत वाले में, उसके बाद जब भी प्रयोग करेंगे, और प्रयोग कैसे करेंगे उसका एक निश्चित समय होता है। कभी भी गुरु परंपरा में या फिर ऐसे भगत वाले में भी जो भगत ही सीखते हैं इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा, नकारात्मक शक्तियों को ही मुख्य रूप से सिद्ध करते हैं। मसान हुए, प्रेत इत्यादि हुए, पिशाच इत्यादि हुए, तो मरी हुई, मसानी हुई, तो इन सभी को जब सिद्ध करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, दारू, दाल भात होता है या उड़द के पकौड़े वगैरह इत्यादि होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। भोग में विशेष रूप से अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, बलि इत्यादि चलता है। तो इस प्रकार से उनका एक नियम होता है कि भाई हम इस दिन इसको ये भोग देंगे, और बहुत नीति नियम से उनको चलना पड़ता है, यहाँ गलती नहीं होगा। तो जब इस प्रकार की चीज़ को सिद्ध करके और इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तब एक समय होता है जब गुरु बोलते हैं कि हाँ तुमको जो है अभी 1.25 साल तक किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना है, केवल उनकी सेवा करनी है सबसे पहले, उसके बाद तुम प्रयोग करना। एक नियम बना देते हैं। और बहुत बार होता है कि सप्ताह भर के लिए, महीने, 1.25 महीने के लिए बोलते हैं कि तुमको खाली अभी देखना है, मतलब कि सेवा करनी है, बाद में फिर आप इसका प्रयोग करना, इस तरीके से। तो वो साधक जितने दिन तक उसकी सेवा किया, सिद्ध करने के पश्चात सेवा करे, प्रयोग नहीं कर रहा है, अभी कहीं कुछ काम नहीं करवा रहा है, केवल सेवा कर रहा है, तो उनकी सेवा के कारण एक बोला जाए तो वहां पर भी उस तरीके का वो उपदेव कटे, जो प्रेत भूत जितने भी सिद्ध हुए, वो भी ऐसी ऊर्जा से वो पोषित होंगे। आप ही की तो प्राण ऊर्जा को लेंगे, उस साधक की ही प्राण ऊर्जा को तो लेंगे। भोग, पूजा, बलि, जो उनकी इच्छित शरीर है उसको वो बढ़ाएंगे, और वैसे ही जो है आकर्षण को वहां पर पैदा करेंगे। एक प्रेत को आकर्षण सबसे अधिक देगा, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक छोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से वो आकर्षण को देंगे। अब जो ये पूरा विषय बनेगा, इसके पश्चात जो है वो साधक चाहे तो जन कल्याण की दृष्टि से इन सभी का प्रयोग करे, चाहे खराब तरीके से किसी का गलत करने के लिए। उसके बाद दोनों कैटेगरी के लोग आने शुरू होंगे। जब वो काम शुरू करेगा तब सबसे पहले किसी मित्र का सेवा किया, वहां से किसी और को पता चला, आस पड़ोस में कुछ किसी को काम किया, उसको पता चला, और धीरे धीरे फिर नाम फैलने लगता है। चाहे व्यक्ति स्वयं भी आजकल प्रसारित करता है कि हम तारापीठ के शमशान साधना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो लोग जानने लगते हैं, तो आना शुरू कर देते हैं। तो उस समय में क्या होता है कि जब भी कोई अपने काम को लेकर के इनके पास आया और काम को ये किए, ठीक है, काम अब 2 तरीके का होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छा होगा यानी कि कोई तंत्र पीड़ित व्यक्ति आया तो उसको अपने शक्तियों के माध्यम से सब जानवान के कटान किए, तंत्र काट किए, और उनकी रक्षा के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग कर दिए और उनका जो है कल्याण किए। वो एक हो गया। इससे इनकी पुण्यों में वृद्धि हुई कहीं ना कहीं, और पुण्यों में वृद्धि होने के कारण से इनकी जो भी चौक चौपाटी की जो भी ये सारी शक्तियां हैं वो भी प्रसन्न संतुष्ट होंगी कहीं ना कहीं, और इनकी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके की ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी यहाँ पर। इस प्रकार के काम को जब भी करेंगे, और इससे जो भी धन प्राप्त होगा, इससे ये स्वयं का भी पालन पोषण करेंगे, और कुछ जो पैसे होंगे उससे अपने देवी देवता जिनको भी सिद्ध किए हैं, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना है, उनको भी भोग पूजा देंगे, और कुछ जीवों को भी वो कल्याण करेंगे, समाज में भी लगाएंगे, चाहे वो जीव का ही सेवा करें, कुत्ते को सेवा करें, कुछ करें, इस प्रकार से जो करेंगे। तो ऐसे लोगों की चौकी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ी होती है, चाहे वो भूत प्रेत से संबंधित है क्यों ना हो, बड़े होंगे, ठीक है, बढ़ेंगी वो, क्योंकि समाज का कल्याण हो रहा है, जीव का आशीर्वाद से इनकी वृद्धि हो रही है। गति की बात अलग है कि उनकी मुक्ति नहीं होगी, चाहे इनको भुगतना पड़ेगा, उनका अपना प्रारब्ध है, लेकिन इससे इनकी बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं। दूसरा एक तरीका क्या होगा यहाँ पर कि जब ये शक्तियाँ मोह में डालना शुरू कर देती हैं, जो ये भूत प्रेत पिशाच इत्यादि हैं, समय के बाद इनका भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि क्यों ना कहीं प्रेत शरीर है, इच्छाओं का शरीर है, उनकी इच्छा बढ़ोतरी होगी। और जब कभी भी ये अभिचार में स्वयं प्रयोग करेंगे, कोई इनके पास आया, बोला कि बाबा हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, मेरा ये फलाना शत्रु है, इसको आप तहस नहस कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है ये देखेंगे कि जिस परिवार के ऊपर, पैसा तो ले लेंगे, भाई हम काम कर देंगे, तुम्हारा जाओ, ठीक है, डेडिकेशन के साथ में। अब वो सबसे पहले देखेंगे कि जिस परिवार के ऊपर हमको अपने तंत्र शक्ति का प्रयोग करना है, चौकी को चलाना है, वहाँ पर कौन कौन सी चौकी में क्या शक्ति है नहीं है, उस परिवार का पहले रेकी होगा। अब रेकी कैसे होगा, तंत्र के माध्यम से, इनके पास कच्चो कलवे होंगे, मसान होंगे, भूजा के लिए जो शक्तियाँ होंगी, कोई लोग कपाल भी सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध क्या करेंगे, वचन में गुरु से मिल जाता है, भाई वो अपना दे देते हैं कि भाई हम तो मरने वाले हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो विशेष करके
दे ही देते हैं कि भाई, अब मुस्लिम शक्तियाँ भी दे देते हैं कि यार कब तक अब सेवा पूजा करना, अब हम तो संभाल नहीं पाएंगे, तो वो जो है वचनबद्धता इनको दे देते हैं कि भाई अब तुम ले लो, और वो अपना मुक्त हो जाते हैं। तो वो इस प्रकार की शक्तियों को लेके आए हैं, तो उससे पहले रेकी होगा, जाना जाएगा कि जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग करना है वो उसकी स्थिति घर की क्या है। अब जब स्थिति को जान लेंगे तब अपने चौकी में, अब चौकी का क्या हम बताएं हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शक्ति हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उनके परिवार में हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, 22-25 साल की लड़कियां हैं, लड़के हैं दो, एक आध दो, मान लीजिए 6-7 कोई का इनका पूरा परिवार है, ठीक है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी का लेकर के। तो उनके घर में सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई इनके घर में पूजा पाठ क्या होता है, कौन से पूजा पाठ ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहला यही चीज़ देखेंगे। अगर वो कुछ पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तब तो इनके लिए बहुत आसान है, घर बंधित नहीं है, घर खुला हुआ है, कोई वार्षिक पूजन नहीं है, कोई शक्तिपीठ इत्यादि पे जाना नहीं है, तो इनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी करना। तब वो तो सीधे प्रयोग कर देंगे। प्रयोग क्या करेंगे कि भाई घर में पहले विद्वेषण करवाओ, कलह कलेश करवाओ, इस तरीके से। और अगर पूजा पाठ होता है तो उसके लिए फिर एक कोई ना कोई तो एक व्यक्ति होगा जो कि नहीं करता होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो वो गड़बड़ी कैसी होगी कि घर में कोई अगर लड़का है, टीनेजर्स में कुछ है वैसा जो कि बाहर में खाता पीता हो, तो उसको माध्यम बनाएंगे। अब उसको भी माध्यम बनाने का इनका अपना अपना तरीका होगा। शरीर जब उस बच्चे का अशुद्ध रहेगा तो या तो ये सीधे यहाँ से प्रयोग करा देंगे किसी प्रेत शक्ति को, पिशाच इत्यादि को उसके ऊपर, चूंकि आराम आसानी से होगा ना, पिशाच को मद्य चाहिए, मदिरा चाहिए, और बंदा खुद पीता खाता है तो आराम से हावी हो जाएगा उसके ऊपर में, और उसके माध्यम से उस घर में वो प्रवेश कर जाएगा। जब प्रवेश करेगा तो घर में कलह कलेश सबसे पहले करवाएगा। कलह कलेश इस तरीके से करवाएगा या इसके माध्यम से ऐसा कृत्य किया जाएगा कि परिवार डिस्टर्ब हो जाए। कोई लड़की है, कोई बच्ची है जो टीनेजर्स में है, जब भी उसका शरीर खराब होगा, उसके पास कुछ ऐसी ऊर्जा नहीं है, मतलब कोई ऐसा कवच इत्यादि नहीं है, जब वो बाहर घर को जा हो रही है, बाल खुले हुए, आजकल तो स्टैंडर्ड में लड़कियां भी बाल ये सब चीज़ को मानती नहीं है, बाल खुला हुआ है, परफ्यूम इत्यादि लगा रही हैं, सुबह रात शाम मानती नहीं है, उनके लिए भूत पिशाच जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं लड़कियाँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मोहिनी शक्ति इत्यादि का प्रयोग कर देंगे, मोहिनी जो इनकी चौकी में होगी प्रयोग कर देंगे, किसी पिशाचिक शक्ति को उसके ऊपर लगा देंगे उस तरीके से। तब क्या होगा कि ये बच्चे जब घर में इस प्रकार की चीज़ों से ग्रसित होकर के पहुंचेगी, विचार से ग्रसित होकर के, तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। या तो यह कलह कलेश करेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगी, तबीयत खराब रहेगा, बिना मतलब का घर में यह झगड़ा शुरू कर देगी। या दूसरा जो एक चीज़ होगा, पथ भ्रष्ट होना शुरू, चरित्र थोड़ा सा इनका अलग होने लगेगा, चरित्र को अलग तरीके से, विचार से ग्रसित, क्योंकि नियंत्रण में इनका दिमाग नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि हम इस प्रकार कृत्य करें, लेकिन चूंकि अभिचार से ग्रसित हो गई हैं और इनकी जो भी कुल की शक्तियाँ कुछ वैसा पूजित ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं, और या फिर अगर है भी तो उनको जो पहले रेकी होगा, और रेकी के माध्यम से जब अंदर ये लोग पहुंचेंगे, रेकी का मतलब क्या हुआ कि जासूसी करना, आप लोग हीलिंग विलिंग मत सोच लीजिएगा कि भाई देखें कि अंदर में क्या क्या चीज़ है, कैसे है। तो उनको तो पहले ये लोग बंधित करेंगे, भोग दे करके अपने मंत्र शक्ति से, जो भी श्रद्धे लिए हैं उस माध्यम से। और सामान्य ही पूजा होगा, बहुत अधिक पूजा नहीं होगा, ठीक है। अधिक वाले का तो अलग से वीडियो सब डाले हैं, कैसे क्या क्या होता है। अभी हम सामान्य चौकी का बात चूंकि चल रहा है, भगत वाली बात बता रहे हैं हम। अब जो बहुत अधिक पूजा करते हैं उनका भी तरीका होता है। आपका दुश्मन कितना पैसा खर्चा कर सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर तंत्र की गतिविधि को नहीं समझते हैं या नहीं करते हैं और आप बहुत अधिक पूजा पाठ भी करते हैं तो भी वहाँ पे कुंठित किया जाता है। आपका शत्रु इतना ही रसियालु हो, पैसा खर्चा करने को तैयार हो, तो भगत वाल के साधक जिनको खुद की जानकारी नहीं होती है, किसी बड़े साधकों की सहायता से वैसे कृत्य कर देते हैं। शक्तियाँ होती हैं बंधन में करने के लिए, वो लोग कर देते हैं वो काम को। एक ही बार करना होता है, बाद में तो फिर इनको मौका मिल ही जाता है। एक बार आपके घर की शक्ति बंध गई तो ये लोग फिर अपना भगत वाल की अपने चौकी को चला वला करके तो सब चीज़ नियंत्रण में करके खराब कर ही देते हैं। जैसे घर में कलह कलेश होगा, थोड़ा आप डिस्टर्ब होइएगा, बेटा पीना शुरू कर दिया, घर में पता चला, आप मार पिटाई कुटाई किए, खुद डिस्टर्ब हो गए, पूजा पाठ छूटने लगा, कभी कोई पूर्णिमा का पूजा करना था आप करना छोड़ दिए। यही होता है ना विद्वेषण जब आपस में। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ये सब चीज़ें टूटेंगी फिर ये कुछ नया प्रयोग कर देंगे, कलह कलेश सुबह शाम शुरू हो जाएगा, झगड़ा आपस में शुरू हो जाएगा। जितना अधिक झगड़ा होगा, जितना अधिक टेंशन होगा, आप लोग पूजा पाठ छोड़ेंगे। कभी तो ऐसा हो जाएगा कि घर में आप पूजा करने के लिए बैठे, क्रोध आ गया, पूजा ही का सामान उठा के फेंक दिए, झगड़ा कर दिए, कुछ कर दिए। और इससे क्या होगा कि आपकी घर की जो शक्तियाँ हैं उनका भी अपमान कर देंगे आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। और जैसे ही अपमान होगा वो शक्ति थोड़ा पीछे हटेगी, इनको और मौका मिलते जाएगा और इनका अभिचार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, चौकी को ये बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें जो चरित्र से भ्रष्ट होंगे, मान लीजिए कि लड़की अगर कुछ आप सुन लिए अपने बच्चे के विषय में उल्टा सीधा, परिवार टूट जाएगा। यही होता है ना, घर से बच्चियां भाग गई, लड़की घर से भागी, बहुत अच्छे परिवार की लड़की थी, कितनी अच्छा उसका संस्कार था, लेकिन लड़की जो है घर से चली गई,
आप अब पुलिस केस कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो गया। ये भी विचार का ही एक हिस्सा है, इसे मान करके चलिए। अब बाद में पता चलता है, बहुत बार ऐसा होता है, लड़की बोलती है हम चाहते नहीं थे, वो बच्चे खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हम तो ऐसा चाहते नहीं थे लेकिन ऐसा हो गया। तो कोई बोलते हैं वशीकरण प्रयोग करवाया गया है, वो विषय अलग है कि वशीकरण प्रयोग करवा देते हैं, लेकिन हम एक शत्रु के द्वारा, वैचारिक प्रयोग के द्वारा कैसे परिवार को तोड़ा जा रहा है, चौकी के माध्यम से कैसे तांत्रिक करते हैं वो बता रहे हैं। अब इसी तरीके से फिर आप घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो कि सेवा पूजा नाम जप इत्यादि करते हैं, तो उनको उस तरीके की चीज़ से रोका कैसे जाएगा। उनका ये पूजा पाठ छूटेगा ही बीच में। अब उतनी अधिक अगर ऊर्जा नहीं हो उनके भी पास में, या उनका शरीर उतना सक्षम अभी नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी करते थे जिससे घर परिवार में शांति रहता था, तो उनके शरीर में भी उसी प्रकार के किसी कष्ट को फिर वो लोग कर देंगे, जिससे कि उनके शरीर में ही कष्ट रहेगा, वो अब कर ही नहीं पाएंगे। तो ऊर्जा पूरा का पूरा बांध दिए चौकी से, ये एक चीज़ हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये लोग करके खुद को बहुत बम बम कर लिए, पैसा कमा लिए। अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं कि जब इस प्रकार की चीज़ किसी भी अच्छे परिवार में होगी, तो चूंकि पहले से पूजा पाठ हो रहा था, देव शक्तियों की कृपा थी, उनको तंत्र के माध्यम से बांधा गया, जो भी कुछ किया गया, तो भी ये जो चीज़ तब घटना घटित हो रही है, पूरे परिवार का कहीं ना कहीं प्रारब्ध ही कट रहा है, ये आप मान लीजिए। जितना जल्दी मानिएगा उतना अच्छा होगा। और कभी ना कभी एक समय आएगा, चाहे साल भर हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद ही क्यों ना हो, कि आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति का पुण्य उदय होगा, किसी भी कारण से। वो एक समय आता है कि हाँ होगा, और माइंड में टिक करेगा कि भाई पहले तो ऐसा होता था, अब मुझे जो इन सभी चीज़ों को जानना है और सही तरीके से करना है। चूँकि पहले से आपके घर में 15, 20, 25 साल तक सेवा पूजा हुआ था, अच्छा खासा पूजा होता था, या फिर अगर नहीं भी होता था तो भी एक समय आएगा कि आप जानने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा भटकना शुरू कीजिएगा, खोजिएगा, इधर उधर भटकिएगा, 10 जगह से ठोकर भी खाइएगा। कभी ना कभी आपको कोई सही व्यक्ति या सही माध्यम आपको मिल जाएगा कि हाँ इन चीज़ों से कैसे लड़ना है, और फिर आपके भीतर मनोबल बनना शुरू होगा। ठीक है, या फिर आपको कोई सही व्यक्ति ही मिल गया जो कि तंत्र के काट इत्यादि क्रियाओं को जानता है, और वो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए कि मैं आपको बताऊंगा। और जब ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा तंत्र के क्षेत्र में, तो वो पहले देखिएगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे घर में इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, इतना दिन लगेगा, ये विधि विधान आपको करना है, आपके देवी देवताओं की यह स्थिति है, इस तरीके से हम लोग उनका पूरा सही तरीके से करेंगे प्रयोग। आप तैयार हुए। अब एक एक कोई के शरीर से पहले काट हुआ, शरीर को सुरक्षित किया गया, पूरे तंत्र को चाहे एक दिन के लिए ही सही पलटा गया। अब इसमें भी 2 तरीके का तंत्र होगा। जब आप पलटेंगे, कोई भी तांत्रिक जब उस पूरी चौकी को पलटेंगे, तो अगला व्यक्ति, अगर आपका जो शत्रु है वो पैसे वाला है, वो और पैसा भोग के लिए सब दे हो रहा है वहाँ पे उस तांत्रिक को, तो वो व्यक्ति तुरंत 10 और पलट देगा। ठीक है, उसको क्या है, भोग ही तो देना है, दारू का दारू ढारते जाओ, मंत्र देते जाओ, करते जाओ, बाद में भोगता जाएगा ना, अभी तो करो, अभी तो पैसा कमाना है। तो इस तरीके से हो रहा है वहाँ पे। तो जो यह साधक सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हुआ कि हाँ हम तंत्र से यहाँ पर युद्ध करेंगे, और आपको जितना भरोसा रहा है उस अनुसार फिर आपका ये सहायता करेगा। तो सहायता करेगा, तो जब इन चीज़ों को हटाएगा, फिर आपको खड़ा करेगा कि भाई आपको घर में इस तरीके से पूजा पाठ करना है, घर का बंधन करेगा, गृह बंधन होगा, आपकी जो भी घर की शक्तियाँ होंगी उनका पूजा पाठ आपको बताया जाएगा, आप फिर करना शुरू करोगे, एक एक चीज़ को करोगे धीरे धीरे करके, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे फिर लौटेगी घर की सब चीज़। महीना कभी नवरात्र इत्यादि में फिर साधना इत्यादि करेंगे, हवन इत्यादि होगा, शक्तिपीठ की यात्रा करने आपको बोलेंगे, और उनके अपने भी कुछ गणों का पहरा, जो भी शक्ति हो, चाहे वो भूत प्रेत ही क्यों ना हो, वो भी चौकी इत्यादि वो भी अपना लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक होगा। दूसरा हुआ कि कोई महाविद्या के साधक इत्यादि मिल गया, तो महाविद्या के साधक इत्यादि जब मिलेंगे, या कोई अच्छे साधक होंगे, प्रचंड साधक होंगे, तो वो ये सारी चीज़ें तो करेंगे ही, इन क्रियाओं को तो करेंगे ही, उसके साथ साथ में अपनी महाविद्याओं का भी प्रयोग करेंगे। कल्प विधान इत्यादि का प्रयोग करने बोलेंगे कि भाई वो भी करना है। और कभी भी उन सभी चीज़ों का प्रयोग तंत्र में सीधे सीधे नहीं होता है, स्टेप वाइज होता है। ये नहीं कि गए हम सीधे मारपीट करके लग गया। अरे भाई, जिनके शरीर पे कष्ट होगा, अगर आप सीधे के सीधे इनका प्रयोग करवा दोगे, उसका एक तरीका होता है, देखना होता है कि हाँ कैसे क्या है। छोटा सा ही विधान होता है, लेकिन होता है कि हाँ पहले भैरव जी का ऐसे पूजा बलि भोग करो, उसके बाद इस तरीके से हल्का सा ही अंश है, लेकिन मंदिर का अंश को घर में स्थापित करो, तब करो। तो जो डायरेक्ट कर देते हो गलत होता है, वहाँ पर परेशानी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अब जब है महाविद्याओं का प्रयोग करेंगे, बंधन शक्ति, चाहे हनुमान जी का ही प्रयोग क्यों ना हो, हनुमान जी को भी अच्छे साधक मिले हैं, पंचमुखी हनुमान, एकादश मुखी हनुमान का वज्र कवच इत्यादि का प्रयोग करने, हवनात्मक प्रयोग यदि सिखा दिए, खुद भी कर लिए, अनुष्ठान लेके करने लगे, तब क्या होगा कि चौकी में जो गलत साधक था, जो तांत्रिक भगतवाल का था, वो इन शक्तियों को चलाया हुआ था इस तरीके से, उनका कुटाइया शुरू कर देंगे हनुमान जी का। अब क्या हुआ कि इनका पहरा पड़ गया, हनुमान जी के दूतों का पहरा पड़ गया उस घर में,
चाहे आप किसी शक्तिपीठ में चलेंगे, बालाजी या अच्छे शक्तिपीठ में जहाँ पर सही तरीके से सब चीज़ होता हो, जागृत हो, वहाँ से आपको इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो गई और फिर घर का रक्षण हो रहा है। तो ये जो भगत वाले जो निकृष्ट साधक थे, जो गलत काम कर रहे थे, ये एक ही लोग का तो ऐसा गलत नहीं करेंगे ना, ये 10 जगह से पैसा कमाने के लिए 10 लोगों के ऊपर में विचार किए होंगे, इस तरीके से गलत काम किए होंगे, ठीक है, अपने मसानिक शक्ति का प्रयोग करके। और 10 में से 5 ऐसे लोग हो गए जो कि अपने महाविद्या का प्रयोग या कि अच्छे साधक के माध्यम से या स्वयं भी अपने पुण्यों के जागृत होने के कारण कुछ हनुमान जी का, महाविद्याओं का, दुर्गा जी का अच्छे अच्छे पाठ हवन इत्यादि करने लगे, संकल्प लेकर के करने लगे। उनको चीज़ें पता चल गई कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। मान लीजिए ना कि हमारे यूट्यूब साधक परिवार के ही ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो कि इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा रहे हैं चीज़ों को कर करके। तो जब वो लोग करना शुरू करेंगे, और ये जितने भी निकृष्ट साधक हैं, एक साधक है और 5 जगह प्रयोग किए थे और 5 आदमी जो पलटवार अब करना शुरू किया, तब क्या होगा कि इनके चौकी में जितनी भी ये गलत शक्तियाँ चल रही थी, ये अब जब जाएंगी अभिचारिक गतिविधि को अपना पूर्ण करने, इनको भोग दिया गया, जाओ परेशान करो, ठीक है, या फिर वहाँ पर बंदी है, तो उनका तो कुटाई शुरू होगा। अब पता चल रहा है, जा रहे हैं वहाँ पर, अब हनुमान जी कूट के भेज रहे हैं। दूसरा जगह जा रहे हैं, वहाँ पे भगवती बगलामुखी जो है वो बम्बू कर दे रही हैं। कहीं जा रहे हैं, वहाँ कुछ पाठ हुआ है, भैरव जी का सोटा खा के आ रहे हैं तो वो पकड़ के कूट दे रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो कोई तंत्र की शक्ति है जो इनसे उच्च कैटेगरी की है, भले ही वो नकारात्मक क्यों ना हो, वो पकड़ के अच्छे से चीर फाड़ करके इनको भेज दे रही है। तो कष्ट हो रहा है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा को कष्ट दिया जाए, तारण विधि हो रहा है, त्रास किया जा रहा है, चाहे वो यंत्र के माध्यम से हो, चाहे मंत्र के माध्यम से हो, स्रोत अनुष्ठान इत्यादि के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, ठीक है, वैदिक हो तांत्रिक हो। जब इस प्रकार से कष्ट मिलना शुरू होगा इस तांत्रिक की पूरी चौकी को, तब इस अवस्था में क्या होगा कि एक समय आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल, जब बार बार इस तरीके से इसका होने लगेगा, इसकी शक्तियाँ क्षीण होने लगेंगी। वो बोलेगी कि भाई हम क्यों लात खाकर तेरा काम करें, ठीक है, भले वो 2 साल 4 साल का बचन में है, तो वो कभी ना कभी तो जीवित अवस्था में मनुष्य थी, और मनुष्य में जो उसकी क्षमता रही थी, जैसा सोच रहा था, उसका सोच रहा होगा, उसी अनुसार उसका वो जो शरीर बना, सूक्ष्म शरीर, जो कि प्रेत शरीर बन चुका है। अब प्रेत तो कहीं ना कहीं मन के अधीन ही है, अपने मन के अधीन के अधीनता के कारण ही मंतमति सुगति में प्रेत बना है। और वो बार बार कुटा क्या रहा है, तो शक्ति में इतना अधिक उसका अंदर जो है विचार वैसा नहीं होगा कभी हम साथ निभाएंगे। इसलिए आप लोग देखिए भगत वाले में होता है कि शक्ति साथ छोड़ देती है, जो बोलते हैं ना कि अरे ये शक्ति तो वचन का पक्का है, तो फलाना शक्ति तो यार साथ छोड़ के भाग जाता है, तो ये वहाँ होता है, क्यों हम लात खाएं। फिर जो हो इनकी शक्तियाँ, इनका साथ देना, जो भगत वाले कैसे साधक हैं, चौकी साथ देना कम कर देता है। गलत चीज़ों की जानकारी साथ नहीं देगा, गया तो आया, नहीं आया तो गया नहीं, तो इनके शरीर में कष्ट परेशानी होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इनकी चौकी जो है एक तरीके से निस्तेज होना शुरू हो जाएगी। चूँकि इन्होंने महाशक्तियों की साधना सेवा की नहीं, तो ऊर्जा तपोबल इनमें था नहीं, शक्तियाँ इनके अपने साथ दे नहीं रही हैं, इनके शरीर में ही कष्ट, इनके घर में परेशानी, इनके अपने ही घर में किसी का वंश वृद्धि नहीं हो रहा, कुछ परेशानी, और फिर लास्ट में चौकी पूरा एकदम किसी काम की नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चौकी को चलाना, और इस कारण से ऐसे साधकों का जो है लास्ट में बहुत दुर्गति हो जाता है। अब ऐसे में अगर वो किसी अपने शिष्य को किसी को बनाए हैं, तो इसमें भी अब है कि कोई शिष्य ही इनको धोखा दे दिया, किसी प्रकार का वहाँ पर R&D कर दिया इनके साथ में, तो भी दिक्कत हो गया। अगर वचनबद्धता के कारण अपने शक्ति को किसी को दे ही नहीं पाए, विसर्जित ही नहीं कर पाए, तो भी इनको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन जाते हैं कि ये लोग फिर लास्ट में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं शक्तियों के माध्यम से जन कल्याण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उन पैसे का सदुपयोग भी कर रहे हैं, जीव सेवा भी कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात सब कुछ कर रहे हैं, अब थोड़ा सोच आया, इनका बुद्धि बढ़ा कि नहीं हैं तो ये भूत प्रेत संबंधी शक्तियाँ हैं, तो इस प्रकार की शक्तियों को चलो महादेवों का स्थान बना दिए, समय रहते उनका विसर्जन कर दिए ताकि इनकी भी गति इत्यादि हो जाए। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी चौकी की बढ़ोतरी भी होगी, शुभ शक्तियाँ भी आएंगी, और बाद में इनको बहुत अधिक भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं समय रहते आत्मकल्याण कर लेंगे। बहुत लोग जो होता है शक्ति पीठों में और अन्य पीठों में जो है जीवित अवस्था में ही अपना पिंडदान इत्यादि कर लेते हैं कि भाई पता नहीं आगे क्या होगा। किसी अच्छे परंपरा में चले जाते हैं कि भाई हो गया, भगत वाली कर ली है, अब अपना भी मुक्ति गति देखा जाए। तो इनकी शक्तियाँ जो हैं समय रहते इनका साथ देती भी हैं, इनका सदगति भी कर देती हैं, लगभग बहुत अधिक नहीं फंसते हैं। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से चौकी की शक्ति किसी की बढ़ती है या घटती है, तंत्र प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत लाभप्रद रहा होगा, रोचक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, इन विषयों में आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।